नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अपूर्व विचार में फिर से स्वागत है। आज हम जीवन बदल देने वाली एक और ज्ञान से भरी कहानी सुनेंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गांव में रहने वाला एक युवा लड़का पुरानी बुरी यादों को न भूल पाने की आदत से परेशान था और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचता रहता था। अगर किसी ने उसे कुछ कह दिया या उसके साथ कुछ गलत हो गया तो वह पूरे दिन बस उस एक घटना के बारे में सोचता रहता। उसके दिमाग में हर वक्त एक ही बात घूमती रहती, फिर वह चाहे उसके साथ हुई किसी बुरी घटना से संबंधित हो या फिर कोई पुरानी बात, वह हर समय अपनी किस्मत को ही सबके लिए कोसता रहता, या ज्यादा दुखी होने पर भगवान को, या फिर वह उस शख्स से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था जिसकी वजह से उसे नुकसान पहुंचा हो या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी ज्यादा सोचने की आदत के कारण न तो उसके लोगों से अच्छे संबंध थे और न ही वह कोई काम अच्छे से कर पाता। यहां तक कि पूर्व में अपने द्वारा किए अच्छे व्यवहार की वजह से जिस किसी से उसके संबंध अच्छे थे, वह सब भी अब धीरे धीरे उससे दूर होते जा रहे थे। वह हमेशा तनाव या मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी हालत देखकर उसके करीबी दोस्त ने उसको सलाह दी कि एक जैन मास्टर यहां पास के बौद्ध मठ में रहते हैं, आप उनके पास जाइए, वह आपकी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य बताएंगे। युवा लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और उनसे अपनी समस्या बताता है। वह एक ही घटना के बारे में बार बार कैसे सोचता रहता है और कैसे वह पुरानी बुरी बातों या यादों को भूल नहीं पाता है। यह सारी समस्याएं वह उन जैन मास्टर को विस्तार से बताता है। लड़की की समस्या सुनने के बाद जैन मास्टर वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर द्वारा बिना कोई जवाब दिए इस तरह उठकर चले जाना लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह अभी भी वही मन में उम्मीद लिए बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जैन मास्टर उसकी ओर आ रहे हैं। मिट्टी के गिलास में पानी भरने के बाद जैन मास्टर आते हैं और लड़के के पास खड़े हो जाते हैं। तभी लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं ठीक नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम है। अब जैन मास्टर ने गंभीरता से कहा, मेरा सवाल यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकड़कर रखूं तो क्या होगा? लड़के ने विचार करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर से पूछा, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रखूं? तब लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन इसी तरह पकड़कर रखूं? लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा, आपके हाथ में बहुत दर्द होने लगेगा, आपका हाथ सुन्न पड़ सकता है, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो सकती हैं और आपका हाथ भी भर सकता है। जैन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वजन बदल गया? लड़के ने कहा, नहीं, वजन नहीं बढ़ा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, बताओ फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों हुआ? लड़के ने उत्तर दिया, बहुत देर तक गिलास को एक ही स्थिति में पकड़कर रुके रहने पर। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? लड़के ने कहा, गिलास नीचे रख दीजिए। जैन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। और फिर आगे जैन मास्टर ने लड़के को संबोधित करते हुए कहा कि ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन की परेशानियां भी हैं। इन्हें कुछ ही देर अपने दिमाग में रखें और आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर उन्हीं परेशानियों के बारे में लंबे समय तक सोचते रहने से तुम्हें पीड़ा होने लगेगी, और यदि उन्हें लंबे समय तक अपने दिमाग में रखोगे तब वे तुम्हें परेशान या पागल बनाना शुरू कर देंगे। तुम अवसाद की गहरी खाई में गिरते चले जाओगे और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। जैन मास्टर ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन में पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनसे सीखना और आगे बढ़ना। अगर आप उसी एक बात पर कायम रहें तो उस गिलास की तरह यह भी आपके जीवन में दर्द का कारण बनेगा। यदि आप आज भी अपने अतीत को लेकर बैठेंगे तो वह आज भी आपके हाथ से बाहर रहेगा और फिर आप भविष्य में इसके लिए पछताएंगे। यदि आप अपने द्वारा की गई गलतियों को दोहरा रहे हैं
तब आप कोशिश करें कि आज से आप ऐसी गलतियां न करें जिसके लिए आपको भविष्य में पछतावा करना पड़े। इसीलिए चिंता करना छोड़ दें और अपने आज के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अतीत में हुए घटनाओं से सीखें और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, आपको यदि आज की यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों को भी शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका दिन शुभ हो। नमो बुद्धाय।